नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मुद्दा भटक गया, देश लुट गया, शर्म करो सरकार। यह हमें क्यों कहना पड़ रहा है? यह हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि मुद्दा चीन था, लेकिन चीन के मुद्दे को आज भटका दिया गया है। और किस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, उनसे 10 सवाल पूछते हैं। इस मुद्दे पर बात करेंगे और किस तरह से चीन के मुद्दे को भटका दिया जा रहा है, किस तरह से चीन के मुद्दे पर बहस नहीं हो रही है, चीन के मुद्दे पर सरकार सीधे तौर पर जवाब नहीं दे रही है और उल्टा सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष से। अब बात करते हैं कि मुद्दा क्या बना दिया गया है और मुद्दे से ध्यान कैसे भटका दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और 10 सवाल पूछते हैं कांग्रेस से। हालांकि उनको जवाब देने चाहिए थे क्योंकि वो देश की नेतृत्व कर रही पार्टी के मुखिया हैं, उनको जवाब देने चाहिए थे कि देश की सरकार क्या कर रही है और चीन के साथ में किस तरह से रणनीति बन रही है और किस तरह से चीन से निपटने की कार्रवाई सरकार कर रही है। लेकिन उन्होंने कांग्रेस से 10 सवाल पूछे और उन्होंने कहा कि 2005-6 में राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीन से 90 लाख रुपए लिए। यह उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबोलबाब था। इसी के इर्द गिर्द जो है उन्होंने 10 सवाल कांग्रेस से पूछे। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने 90 लाख रुपए चीन से लिए हैं। वैसे तो 90 लाख रुपए की रकम आज के मौजूदा समय में कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 लाख का सूट पहनते हैं, 2.5 लाख रुपए की चश्मा पहनते हैं और 1.5 लाख रुपए की घड़ी पहनते हैं। तो ऐसे में 90 लाख रुपए अगर कांग्रेस ने चीन से ले भी लिए तो यह कोई बड़ी रकम नहीं है जिसको लेकर के इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाए और चीन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे से ध्यान हटा दिया जाए। लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस ने एक पाई भी ली है, अगर कांग्रेस ने जरा सी भी देश के साथ गद्दारी की है, जो कांग्रेस ने चीन के साथ में मिलकर के कोई अगर षड्यंत्र किया है तो उसका निश्चित तौर पर खुलासा किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि 2014 से लेकर के 2020 तक आपकी सरकार है, आपकी सरकार होते हुए फिर कैसे ऐसा हो गया? कैसे आपने 6 साल तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको मालूम था कि 2005-6 का यह मामला है, तो फिर आपने 6 साल तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? दरअसल इस तरह के मुद्दे बनाए जाते हैं, इस तरह के मुद्दे जब निकाले जाते हैं जब पब्लिक का नशा टूटने लगता है, जब पब्लिक का ध्यान जादूगर की जादूगरी से हटने लगता है, तब उस समय जादूगर अपने झोले में से एक नया कबूतर निकालता है और उस कबूतर को उड़ा देता है और पब्लिक का ध्यान, जनता का ध्यान उस कबूतर की तरफ चला जाता है और असली मुद्दे से हट जाता है। यही टैक्टिस जो है पिछले कई सालों से काम कर रही है। लेकिन लद्दाख के लोग, हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है लद्दाख में, आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी होगी। लद्दाख के लोगों का साफ तौर पर कहना है और उन्होंने सिरे से खारिज किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारी 1 इंच भर भी जमीन किसी ने कब्जा नहीं की है, हमारी किसी पोस्ट पर किसी का कब्जा नहीं है, हमारी सीमा में कोई घुस करके नहीं आया है। इस बयान को लद्दाख के लोगों ने सिरे से खारिज किया है और सैटेलाइट की इमेज साफ तौर पर यह दिखा रही है कि फिंगर 4 पर चीन अपने बंकर बना रहा है और ताजा खबर यह है कि पेंगोंग लेक पर चीन हेलीपैड बना रहा है। यह ताजा खबर है। लेकिन सरकार इस वक्त फोकस कर रही है कांग्रेस के ऊपर। सरकार सवाल पूछ रही है। देश की नेतृत्व कर रही पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 10 सवाल पूछते हैं कांग्रेस से। लद्दाख के लोग इंतजार कर रहे हैं, देश का जवान इंतजार कर रहा है कि किस तरह से हमारी सरकार फैसला लेती है और चीन को कड़ा सबक सिखाती है। जो चीन आज हमारी सीमा में घुस आया है उसको वापस भेजती है। यह हमारा देश का नागरिक, लद्दाख का नागरिक और इस देश का जवान आज इंतजार कर रहा है। क्या आप बताइए कि आपके लिए यह महत्वपूर्ण जानना है कि कांग्रेस ने 90 लाख रुपए कैसे लिए, या आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि 18 किलोमीटर तक चीन कैसे अंदर आ गया? आपके लिए कौन सी चीज जानना महत्वपूर्ण है? इसलिए मैंने कहा कि मुद्दा भटका दिया गया, देश लुट गया और सरकार को शर्म करनी चाहिए। किस तरह से लगातार ये टैक्टिस हमने पिछले कई समय से देखी है, काफी सालों से हमने ये टैक्टिस देखी है। लेकिन लद्दाख के लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि चीन ने कब्जा किया है। जो पेंगोंग लेक झील
लद्दाख के लोगों की आजीविका का साधन होती थी, जहां पर टूरिस्ट जाते थे, लद्दाख के लोग 2 पैसा कमाने का काम करते थे, वहां पर आज चीन कब्जा करके बैठ गया है। लद्दाख के लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब 56 इंच के सीना को दिखाता है, कब चीन से लाल आंखें करके उनसे बात करके उनको पीछे हटने को कहता है। यह लद्दाख का जो आम नागरिक है वो इंतजार कर रहा है। लेकिन सरकार इस वक्त व्यस्त है कांग्रेस से निपटने में, विपक्ष से निपटने में। लद्दाख के लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो सेना के साथ में, सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिला करके लड़ने को तैयार है, चीन से लड़ने को तैयार है। लेकिन लद्दाख के लोग साफ तौर पर कैमरे के ऊपर यह बात कह रहे हैं, और आपने सुनी होगी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में, कि ऐसा लग रहा है कि सरकार को लद्दाख की बंजर जमीन और लद्दाख के लोगों की जरूरत नहीं है। इसीलिए सरकार जो है वो चीन को कोई माकूल जवाब देने की स्थिति में नजर ही नहीं आ रही है। यह लद्दाख के लोगों का साफ तौर पर आरोप है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जिस वक्त में मुद्दा बनना चाहिए था चीन के साथ में, किस तरह से सरकार की रणनीति है, किस तरह से सरकार चीन से निपटेगी। आज देश का जवान इस बात का इंतजार कर रहा है कि उसको कोई आदेश मिले और देश की सेना टूट पड़े। लेकिन देश के उस सैनिक को इस वक्त में घोर निराशा हो रही होगी कि हमारे देश की सरकार इस वक्त विपक्ष से निपटने में मशगूल है, इस वक्त विपक्ष से निपटने में व्यस्त है। सोचिए कि उस जवान पर आज क्या बीत रही होगी, सोचिए कि लद्दाख के लोगों पर आज क्या बीत रही है। लद्दाख के लोगों को साफ तौर पर कहना है कि जो पेंगोंग लेक उनकी टूरिज्म का एकमात्र जरिया है, उनकी आजीविका का एकमात्र जरिया है, अगर उस पर चीन कब्जा कर लेगा, और जिस तरह से सरकार साइलेंट मोड में इस वक्त नजर आ रही है, अगर सरकार इसी तरह से साइलेंट रही तो चीन अपने आप पीछे जाने वाला नहीं है। चीन वहां पर कब्जा कर लेगा तो फिर पहले लद्दाख बर्बाद होगा, लद्दाख के लोग बर्बाद होंगे, और फिर चीन देश के दूसरे हिस्से पर अपना कब्जा करेगा। यह साफ तौर पर लद्दाख के लोग वहां पर कह रहे हैं, और लद्दाख के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी सरकार, मोदी सरकार, चीन को कड़ा सबक सिखा करके पेंगोंग लेक झील से, फिंगर 4 से वापिस करती है। और अभी तो डीबीओ तक जो है वो चीन अब ग्रस्त करने से मना कर रहा है भारतीय सेना को, कि सोचिए कि किस वक्त में जो है, इस वक्त में सबसे ज्यादा गंभीर मुद्दा क्या होना चाहिए, किसको लेकर के बहस होनी चाहिए। लेकिन बहस कहां पर की जा रही है, मुद्दा किसको बनाया जा रहा है? मुद्दा चीन को नहीं, मुद्दा कांग्रेस को बनाया जा रहा है। मुद्दा चीन से निपटने का होना चाहिए था, लेकिन मुद्दा विपक्ष से निपटने का हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि मुद्दा भटक गया, देश लुट गया, और शर्म करो सरकार। आपको याद होगा कि कोरोना महामारी के समय में भी हमने कई एपिसोड इस पर किए कि किस तरह से कोरोना महामारी के ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है, और उसी का नतीजा है कि आज 5 लाख से ज्यादा केस कोरोना के हो चुके हैं देश भर में। लेकिन जो चीन का मुद्दा है वो कोरोना महामारी से भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कोरोना महामारी तो देर सवेर हम उस पर काबू पा लेंगे, लेकिन चीन ने अगर एक बार अपना कब्जा वहां पर पुख्ता कर दिया, चीन ने अगर अपना वहां पर परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, तो फिर वहां से चीन को खदेड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समय रहते हुए सरकार को सजगता दिखानी होगी, सतर्कता दिखानी होगी, बहादुरी दिखानी होगी। जिस 56 इंच के सीने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते थे, जिन लाल आंखों की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते थे, आज वक्त है चीन के साथ में उसी तरह से बात करने का, क्योंकि चीन का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। उसको अगर आप सोचते हैं कि कांग्रेस पर सवाल उठाने से चीन पीछे हट जाएगा, तो यह बहुत बड़ी भूल होगी, और जिसको लेकर के लद्दाख के लोग हमें कभी माफ नहीं करेंगे। लद्दाख के लोग आज पूरे देश की तरफ आंखें उठा करके देख रहे हैं कि देश हमारी तरफ क्या फैसला लेता है, देश हमारे लिए आज क्या करता है, क्योंकि लद्दाख के लोग आज ये अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि शायद सरकार को हमारी जरूरत नहीं है। इसलिए सरकार विपक्ष पर निशाना साधने की बजाय चीन पर निशाना साधेगी तो देश का भी भला होगा, लद्दाख के लोगों का भी भला होगा, और देश की सेना का भी भला होगा। लेकिन अगर इसी तरह से मुद्दा भटका करके लोगों का ध्यान हटाने की अगर ये कोशिश है, तो इसका खामियाजा हमें आने वाले समय में कितना बड़ा उठाना पड़ेगा, इसका शायद सरकार को अंदाजा भी नहीं है। इसलिए बेहद सतर्कता के साथ में
खबरों को भी समझिए, खबरों के पीछे के खेल को भी समझिए, और कौन सा मुद्दा किस समय उठाया जा रहा है, कौन सा मुद्दा किस समय लाया जा रहा है, इस बात को भी समझना बेहद जरूरी है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।